हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका इंपॉर्टेंट वन लीनियर स्टैटिक जीके के इस सेशन में। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आई होप कल का दिन आपका अच्छा गया होगा। तो आज है 2 जनवरी और 2024 में हम लोग अच्छी चीज़ डिसाइड किए हुए हैं। तो हम लोग अच्छे से मेहनत करेंगे और जो भी हमारे लाइफ का गोल है उसे अचीव करने का पूरा 100% कोशिश करेंगे। ठीक है। तो दिया गया क्वेश्चन कि टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला भारतीय कौन है। ठीक है। जो टेस्ट मैच होता है क्रिकेट से तो आप लोग ऐसे भी बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं तो आपको पता ही होगा ये क्वेश्चन का सवाल मतलब इसका आंसर। तो क्वेश्चन कर रहा है कि जो टेस्ट मैच होता है तो एक पारी में जितने मतलब 10 विकेट का एक पारी होता है ना, तो उसमें कौन सा भारतीय है जिसने खुद अकेले पूरे 10 विकेट मतलब अपने नाम कर लिया। तो इसका सही उत्तर अगर हम बात करें तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अनिल कुंबले। ठीक है। जो अनिल कुंबले थे उन्होंने क्या किया कि एक टेस्ट मैच के एक पारी में जो 10 विकेट होते हैं तो 10 के 10 विकेट उन्होंने खुद ले लिया। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ हुआ। ठीक है। जो 2018 में फुटबॉल विश्व कप हुआ तो वो कहाँ पे हुआ। ठीक है। इस होगा को हुआ कर लीजिए। तो ये पूछा जा रहा है कि जो कहाँ पे हुआ। ठीक है। तो अगर इसके करेक्ट आंसर की हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो अगर हम बात करें सन 2018 के फुटबॉल विश्व कप का तो वो कहाँ पे हुआ था, तो रूस में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, रूस में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, रूस हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया कि संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। ठीक है। तो अगर हम बात करें कि संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश तो यहाँ पे आंसर पुराना वाला है। ठीक है। इसको आप मार्क कर लीजिएगा कि ये मतलब पुराना वाला। ठीक है। अगर नए आंसर की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या अभी के डेट में किस देश का है, तो भारत का। ठीक है। जो भारत है उसका जनसंख्या विश्व में सबसे ज़्यादा हो गया है। ठीक है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश अगर करेंट प्रेजेंट में पूछा जाए तो कौन सा सही उत्तर हो जाएगा, भारत हो जाएगा। दिया गया है कि राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो राष्ट्रपति होते हैं प्रेसिडेंट, जो लोकसभा होता है उसमें कितने सदस्य को वो मनोनीत कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2। ठीक है। जो राष्ट्रपति है उनके पास अधिकार है कि लोकसभा में वो 2 सदस्य को मनोनीत यानी कि नॉमिनेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन साइंस का है। दिया गया कि सर्वग्राही, ठीक है, जो सर्वग्राही रक्त समूह है वो कौन सा है। यानी कि सर्वग्राही यानी कि जो भी जितने भी लोग हैं उनका ब्लड वो एक्सेप्ट कर सकता है। तो इसको यूनिवर्सल एक्सेप्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो सर्वग्राही जो रक्त समूह है वो ए बी हो जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो ये तो यहाँ पे एक्सेप्टर का बात हो गया, यूनिवर्सल डोनर कौन है। ठीक है। यूनिवर्सल डोनर कौन सा है। ठीक है। यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कौन सा है, आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि जो यूनिवर्सल डोनर है यानी कि वो किसी को भी दे सकता है। ये तो किसी से ले सकता है एबी वाला, लेकिन जो यूनिवर्सल डोनर होता है वो किसी को दे सकता है। ठीक है। मान लीजिए कि किसी को खून की कमी है तो जो अगर वो वाला जो ब्लड ग्रुप है जिसका हम आपसे पूछे हैं आंसर, तो वो सबको दे सकता है। ठीक है। अगला यहाँ पे दिया गया कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ। तो यहाँ पे असहयोग आंदोलन के बारे में कहा जा रहा है। तो ये मॉडर्न से सवाल है, इसको आप याद रखिएगा कि असहयोग जो आंदोलन था वो किस वर्ष शुरू हुआ। तो ये 1920 में शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1920 में। अगला क्वेश्चन है कि पेनाल्टी स्ट्रोक, जो पेनाल्टी स्ट्रोक है ये एक वर्ड है। ठीक है। एक तरह का वर्ड है जिसका प्रयोग किया जाता है। तो यही पूछा जा रहा है कि किस खेल में प्रयोग किया जाता है। ठीक है। ये खेल से संबंधित एक वर्ड है। तो अगर इसकी हम बात करें तो जो पेनाल्टी स्ट्रोक है इसका प्रयोग हॉकी में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है, तो हॉकी खेल में पेनाल्टी स्ट्रोक शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जो भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है। ठीक है। अगर भारतीय संसद के सदन की हम बात करें तो सदन कौन सा है, तो लोकसभा। ठीक है। निम्न सदन कौन सा हो जाएगा, तो लोकसभा। तो भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा हो जाएगा, तो लोकसभा हो जाएगा। ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि सिख धर्म की स्थापना किसने की थी। ठीक है। जो सिख धर्म है तो सिख धर्म के बारे में आप लोग जानते होंगे। तो सिख धर्म के स्थापना के बारे में पूछा जाए कि जो सिख धर्म है उसका स्थापना किसने किया था। तो सिख धर्म की स्थापना की बात करें तो गुरु नानक देव ने किया था। किसने किया था, गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, गुरु नानक देव। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होता है। ठीक है। तो जनगणना से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जनगणना से क्वेश्चन आपको याद रखना है। और जनगणना पे पूरा कंप्लीट वीडियो हम बनाए थे जो एसपीडी जी के है उसका, तो उसमें जाके आप देख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है कि भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होता है। तो टाइम पूछा जा रहा है कि कितने साल के अंतराल पे भारत में जनगणना होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा 10 साल। ठीक है। 10 साल के अंतराल पे भारत में
जनगणना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मेघदूत किसकी रचना है। तो यहाँ पे मेघदूत के बारे में पूछा जा रहा है कि जो मेघदूत है किसकी रचना है। तो मेघदूत की रचना की बात करें तो ये कालिदास का रचना है। ठीक है, यानी कि जो मेघदूत है उसे के रचयिता कौन है, तो कालिदास है। कालिदास द्वारा मेघदूत का रचना किया गया था। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। ठीक है, तो जब भारत की स्वतंत्रता हुई, यानी कि आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि 1947 के टाइम में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्लेमेंट एटली। ठीक है, जो क्लेमेंट एटली थे वो भारत की स्वतंत्रता के समय यानी कि 1947 के टाइम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। ठीक है, एक्जिमा जो है एक तरह का रोग है। ठीक है, यहाँ पे रोग का नाम दिया गया है, रोग कौन सा है, एक्जिमा रोग। तो ये पूछा जा रहा है कि शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। ठीक है, उस अंग के बारे में बताना है। तो जो एक्जिमा रोग है ये स्किन डिजीज है। ठीक है, तो ये किसको प्रभावित करता है, जो हमारा स्किन है यानी कि त्वचा है उसको ये प्रभावित करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्काउट एंड गाइड। ठीक है, स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना किसने की थी। तो जैसे कि एनसीसी होता है उसी तरह का स्काउट एंड गाइड एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसके स्थापना के बारे में पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा इसका स्थापना किया गया था। तो जो स्काउट एंड गाइड संस्था है इसका स्थापना रॉबर्ट बार्डेन पॉवेल ने किया था। कौन, रॉबर्ट बार्डेन पॉवेल ने किया था। ठीक है, स्काउट एंड गाइड का। तो एक बेसिक सा सवाल आपसे पूछ रहा है, एनसीसी होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, एनसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट सेक्शन में जल्दी से जाके बताइए कि एनसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। अगला क्वेश्चन है कि संसार का सबसे बड़ा महासागर। तो महासागर की जब भी बात आएगी तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर। ठीक है, कितने महासागर है बताइए कमेंट सेक्शन में कि पूरे कितने महासागर हैं। तो जब हम पूछें जो भी सवाल तुरंत वीडियो पॉज करना है और उसका आंसर धड़ाक से कमेंट सेक्शन में लिख देना है। इससे पता चलेगा कि आपको कितने बेसिक चीज़ों की नॉलेज है। नहीं है तो हमारा सेशन डेली देखते रहिए और एक चीज़ से आप वाकिफ हो जाएंगे, हर चीज़ आपको पता चल जाएगा। अगला है पेनल्टी किक। ठीक है, पेनल्टी किक एक तरह का शब्द है जो एक खेल में प्रयोग किया जाता है। तो ये पूछा जा रहा है कि जो पेनल्टी किक है ये शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है। तो पेनल्टी किक की अगर हम बात करें तो फुटबॉल में प्रयुक्त होता है। ठीक है, जब पेनल्टी होता है तो किक मारा जाता है। ठीक है, वो फुटबॉल अगर आप खेले होंगे थोड़ा सा भी तो आपको इस चीज़ का बेसिक नॉलेज होगा। अगला क्वेश्चन है कि रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से। ठीक है, रणजी ट्रॉफी के बारे में पूछा जा रहा है कि जो रणजी ट्रॉफी है उस ये ट्रॉफी का मतलब संबंध पूछा जा रहा है। ठीक है, कि जो रणजी ट्रॉफी है इसका संबंध किस खेल से है। तो अगर रणजी ट्रॉफी की बात करें तो इसका संबंध है क्रिकेट से। ठीक है, इसका संबंध किससे है, तो क्रिकेट से। ठीक है, क्रिकेट से रणजी ट्रॉफी का संबंध है। अगला क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, अब अगला यहाँ पे पुरस्कार के बारे में बात हो रहा है, अभी तो ट्रॉफी के बारे में हम लोग देखें तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में पूछा जा रहा है कि किस क्षेत्र से ये संबंधित है। उस क्षेत्र का बात नाम बताना है तो साहित्य से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है, तो साहित्य से। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, तो साहित्य से। ठीक है, लिटरेचर से यानी कि लिटरेचर में के फील्ड में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है। तो भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा है। ठीक है, यानी कि सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है। तो अगर सही उत्तर की बात करें तो भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है, तो सर्वोच्च खेल पुरस्कार हो जाएगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कौन हो जाएगा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो कि भारत का सबसे उच्च खेल पुरस्कार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया कि अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ। ठीक है, जो अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है, अर्जुन पुरस्कार, तो उसके बारे में पूछा जा रहा है कि अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1961 में। तो जो अर्जुन पुरस्कार है वो 1961 में शुरू हुआ था, यानी कि 1961 से अर्जुन पुरस्कार दिया जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।